आज हम देखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सीएम केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से मंगलवार को झटका लगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के विरुद्ध दाखिल याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। इस फैसले के बाद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी, तो दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में मंगलवार को ईद का चांद नहीं दिखा। इसलिए ईद उल फितर का त्यौहार गुरुवार को मनाया जाएगा। बुधवार को 30वां और आखिरी रोज़ा होगा। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रर अहमद ने यह जानकारी दी। कृषि विभाग में तैनात उपनल के कर्मियों को हटाने का आदेश रद्द। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कृषि विभाग में उपनल से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही सरकार को इन्हें बहाल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। पहली बार गर्म रहा मार्च का महीना। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 जुर्माना लगाया। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील दायर करने को प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए सरकार पर 50,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। उधम सिंह नगर जिले की महुआ आडाबरा नगर पंचायत की सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी को पेंशन लाभ दिए जाने के 2021 के न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए यह विशेष अपील दायर की थी। शिवसेना 21, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। तो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। मंगलवार चैत्र नवरात्र के पहले दिन तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला। 10 मई को अभिजीत मुहूर्त और रोहिणी नक्षत्र में दोपहर 12:25 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त यमुना जयंती के दिन तय होगा। हल्द्वानी में 52 दिन से लापता 9वीं कक्षा के छात्र का शव गदेरे में मिला। तो 9वीं कक्षा के लापता छात्र भास्कर दुमका का शव 52 दिन बाद शीतला माँ मंदिर के पीछे करीब 4 किलोमीटर दूर एक गदेरे में बरामद हुआ है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद छात्र का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अमेरिका में भारत के एक और छात्र की मौत। अमेरिका में पिछले महीने से लापता 25 वर्षीय भारतीय छात्र मोहम्मद अब्दुल अरफात अमेरिकी शहर क्लीवलैंड में मृत पाया गया। इस वर्ष भारतीय छात्र की मौत का यह 11वां मामला है। दुनिया में पहली बार मार्च इतना गर्म रहा। तो धरती तेज़ी से गर्म हो रही है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने मंगलवार को बताया कि दुनिया ने पहली बार मार्च में इतनी गर्मी झेली। अधिकारी और कर्मचारी वोट डालने के बाद सेल्फी भेजें। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी मतदान 19 अप्रैल को है, जिसके लिए सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 17 को रामनवमी की छुट्टी है, 21 को रविवार है। ऐसे में कई अधिकारी कर्मचारी 18 या 20 अप्रैल को छुट्टी लेकर 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। लेकिन आईएफएस डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने सभी मतदाताओं को मतदान से पहले अपने स्टेशन न छोड़ने की सलाह दी है। प्रीतम सिंह को सौंपी चुनाव अभियान समिति की कमान। तो चुनाव प्रचार समाप्त होने से 10 दिन पहले आखिरकार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति का गठन हो गया। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई वाली इस कमेटी में 100 नेताओं को जगह दी है। कांग्रेस का देवभूमि के हित से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, विकास का विजन तक न था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को देवभूमि का सेवक बताते हुए कहा कि दशकों तक पहाड़ों खासकर उत्तराखंड की को उपेक्षा हुई। कांग्रेस की सरकारों का देवभूमि के हित से कभी कोई वास्ता न रहा। उनके लिए उत्तराखंड सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह रह गई थी। ऐसा नहीं है कि पहले देश के पास संसाधनों की कमी थी या असामर्थ्य नहीं था, मगर कमी थी तो सत्ता में बैठे लोगों के विजन और इच्छा शक्ति में।
कांग्रेस ने शक्ति व श्री राम का अपमान किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, इसमें शक्ति की पूजा होती है, लेकिन कांग्रेस और सपा के ईडी या गठबंधन ने शक्ति का अपमान किया है। नहीं दिखा चांद, देश भर में कल मनाई जाएगी ईद। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में दे सकेंगे छात्र। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर जैसे पाठ्यक्रमों के छात्र शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा भारतीय भाषाओं में दे सकेंगे। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर हिमखंड टूटा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव को जेड सुरक्षा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सीओ राजीव कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। नाभा के सरकारी कॉलेज में छात्र से सामूहिक दुष्कर्म। तो नाभा स्थित सरकारी रिपुदमन कॉलेज परिसर में बीए की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बाबा तरसेम हत्याकांड का शूटर मुठभेड़ में ढेर। उत्तराखंड एसटीएफ और पुलिस ने बाबा तरसेम के हत्यारोपी शार्प शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस ने 32 बोर की एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखे और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर एक शार्प शूटर फरार हो गया। पुलिस ने शार्प शूटर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 का आंकड़ा पार किया। तो भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार को नया रिकॉर्ड बना दिया। बीएसई सेंसेक्स पहली बार 75,000 के आंकड़ों को पार कर गया। रामदेव बालकृष्ण ने कोर्ट से फिर बिना शर्त माफ़ी मांगी। जय श्री राम बोलने पर पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता की मौत। तो बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट संसदीय क्षेत्र में जय श्री राम बोलने पर भाजपा कार्यकर्ता दंपति की उनके घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें पत्नी की मौत हो गई। मृतका का नाम अंजलि कर्मकार है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से। तो उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से प्रारंभ होंगे। आमा वोटर ज़्यादा, बुबू की संख्या कम। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 85 से ज़्यादा उम्र के 65,160 मतदाता हैं। प्रचार करने बिहार से आए थे, हरिद्वार में ही बस गए। यात्रा पंजीकरण अब 15 मई से होगा। तो 14 को यमुना जयंती पर यमुनोत्री की कपाट खुलने की मुहूर्त का समय होगा तय। हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना। मसूरी में पानी की लाइन टूटी या गड्ढा बना। सेल्फी लेते समय खाई में गिरा युवक। तो मसूरी धनोल्टी मार्ग पर सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से युवक खाई में जा गिरा। युवक के दोस्तों और स्थानीय लोगों ने घायल को कम्युनिटी अस्पताल पहुंचाया। फ़ोन नंबर बंद होने की कॉल पर रहें सतर्क। तो आपके फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आए, फ़ोन उठाते ही सुनाई दे कि आपका नंबर 2 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसकी वजह या अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। ऐसी कॉल पर 9 दबाने से पहले तुरंत अलर्ट हो जाएं। साइबर ठग ऐसी कॉल कर लोगों को डराकर उनसे रुपए हड़प रहे हैं। वही खबर देहरादून से चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी। प्रॉपर्टी या कारोबारी से गहने लूटने के आरोप में एक और पकड़ा गया। कमाई के झांसे में गवाए 5.81 लाख रुपए। तो ऑनलाइन कमाई के झांसे में आकर एक व्यक्ति ने 5.81 लाख गवा बैठा। विधानसभा में नियुक्ति का फर्जी पत्र वायरल। तो एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि विधानसभा के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार गुड़वन ने तहरीर दी है। बताया कि सोशल मीडिया साइट पर व्हाट्सएप पर एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें लिपिक पद पर देवेंद्र सिंह नेगी पुत्र भूपेंद्र सिंह निवासी नेहरू ग्राम रेलवे स्टेशन के पास ऋषिकेश नियुक्ति की जानकारी दर्ज है। किसी कर्मचारी को पेंशन लाभ देने से वंचित नहीं कर सकते हाई कोर्ट। तो सरकार पर लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। सहायक लेखाकारों को बहाल करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार सचिव कार्मिक और आयुक्त से जवाब मांगा।
उत्तराखंड में चुनाव के लिए बना PDMS, मॉडल बूथ से मतदान बढ़ाने की कवायद की गई। तो आयोग ने महिला दिव्यांग युवाओं के मॉडल बूथ बनाए। पोलिंग पार्टियों मतदाताओं को लू से बचाने के होंगे विशेष इंतजाम। वन विभाग में नए मुखिया को लेकर के शुरू हुई कसरत। जनता की भावना और उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तो त्रिवेंद्र रावत। तो हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने डोर टू डोर वोट मांगे। विधानसभा की कमियों का ब्याज सहित लौटाएंगे लोग। उन्हें सिर्फ दल बदल का ही सहारा दिखाई दे रहा। तो पूर्व CM ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र के लिए डोर टू डोर किया जनसंपर्क। बड़ा हो या छोटा हर हाथ में थवाया पन्ना। तो मुख्यमंत्री मंत्री सांसद विधायक सबको घर घर संपर्क करने का फरमान दिया। रामनगर व रुड़की में होगी प्रियंका की रैली। 1.5 दशक बाद दुष्ट दलन के लिए चली मित्र पुलिस की गोली। धर्म की आड़ लेकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था मकसद। तो हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर आए एक संदेश में की गई थी धार्मिक रंग देने की कोशिश। हर की पेड़ी से 1 साल का बच्चा चोरी 2 संदिग्ध कैमरे में कैद हुए। तो हर की पेड़ी क्षेत्र से लगातार बच्चे चोरी होने की घटनाएं पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा रही है। अभी पिछले सप्ताह पुलिस ने 3 साल की बच्ची की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को खोज लिया। अब मंगलवार को सुबह 1 साल का बच्चा चोरी हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग में राजकीय महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू की गई थी। आवेदन पत्रों में अंकित API स्कोर के आधार पर घोषित शॉर्ट लिस्ट परिणाम 13 अप्रैल को घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का 29 सितंबर 2023 को साक्षात्कार किया गया था। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान, असिस्टेंट प्रोफेसर BCA के पद पर चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रयोगशाला दिव्यांगों को मिलेंगे शुल्कलेख। तो लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए दिव्यांगजनों को शुल्कलेख दिए जाएंगे। बारो क्रिकेट एकेडमी ने 86 रन से जीता मैच। पुरुष एकल में कपिल, महिला युगल में नीलम बिमला जीती। क्वार्टर फाइनल में पहुंची UK मास्टर और सिटी यंग। 21 लाख के पैकेज पर 4 छात्रों का प्लेसमेंट। तो श्रीनगर से खबर आई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SSC ने जारी किया विज्ञापन। 3712 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 78 टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 17 काउंसलर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अप्रेंटिस में 193 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 व बाल मनोविज्ञानी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सोना और चांदी लगातार दूसरे दिन नई ऊंचाई पर। तो पीली धातु 71,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंची। भवन कर के 150 से अधिक डिफाल्टर पर कसेगा शिकंजा। शुक्लापुर क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए लगेगा पिंजरा। तो देहरादून से खबर आई है। शुक्लापुर अम्बीवाला क्षेत्र में गुलदार की दहशत को देखते हुए वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। महिला को जबरन बाइक पर बिठाया, तेजाब डालने की धमकी दी। तो मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर महिला से व्हाट्सएप पर चैटिंग की और फिर दोस्ती का प्रयास किया। महिला ने दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद युवक ने आत्महत्या कर फंसाने की धमकी देकर महिला को मिलने बुलाया और जबरन साथ ले जाने लगा। इनकार करने पर आरोपित ने चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तमंचा दिखाकर गहने लूटने वाला बदमाश हरियाणा से गिरफ्तार। तो तमंचा दिखाकर प्रॉपर्टी डीलर से गहने लूटने वाले बदमाश को प्रेमनगर थाना पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। निगम की नाक के नीचे सरकारी भूमि पर कब्जे। सवाल भास्कर की मौत हत्या या हादसा। तो 9वीं के छात्र भास्कर की मौत ने पुलिस को हादसा या हत्या के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हल्द्वानी जेल के बंदी की बीमारी से मौत हो गई। युवक के अपहरण पर गढ़ा आरोप जांच में झूठा निकला।
तो युवक के अपहरण की सूचना पर कोतवाली पुलिस छानबीन में जुट गई। मामला वाहनों पर स्टिकर चिपकाने वाले युवक के अपहरण का था। सोमवार की देर रात तक युवक के परिजन कोतवाली में डटे रहे। मामले में तहरीर भी दी गई। शुरुआती जांच से पता चला कि अपहरण का आरोप झूठा है। पति को खोने के बाद खुद मौत से लड़ रही लाली। तो ऊंचाकोट में सोमवार देर रात हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 7 नेपाली मजदूर थे। इन्हीं में एक लाली देवी है, जिनके पति धीरज के हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि वह खुद मौत से जंग लड़ रही हैं। घरों में ज़रूरत पानी की पहुंच रही जंगलों की आग। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में गर्मी के मौसम की दस्तक के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा। इन दिनों तापमान तेजी से बढ़ रहा है। बागेश्वर में गढ़खेत, बास्ती, उपराड़ा, मंतोली के जंगल जले। तहसील भवन से 10 मीटर दूरी पर दत्त का जंगल। मौसम विभाग की चेतावनी से किसान चिंतित है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले के किसान अपनी खेती को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आंधी तूफान से सब्जी और फल उत्पादन के नुकसान का डर सता रहा है। अल्मोड़ा और गढ़वाल सीटों पर मतदान बढ़ाने की कवायद तेज। तो भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 में देश में सबसे कम मतदान वाली 50 सीटों की सूची जारी की है। मतदान बढ़ाने के लिए डीएम गढ़वाली में भेज रहे पोस्ट कार्ड। मोदी की रैली में हर विधानसभा से आएंगे 5000 कार्यकर्ता। भाजपा उपलब्धियों कांग्रेस उम्मीदों से लुभा रही। पुरानी पेंशन बहाली को सभी दलों का एजेंडा। तो पूरे देश में 1 अप्रैल 2005 से केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर चुकी है। आज नई पेंशन योजना की हकीकत सभी के सामने है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे में प्रमुखता से पुरानी पेंशन योजना की बहाली को शामिल करना चाहिए, क्योंकि नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद किसी भी कर्मचारी को 1000 तो किसी को बमुश्किल 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देना सरकार का असल दायित्व है। हल्द्वानी में 11 अप्रैल को होगी योगी आदित्यनाथ की रैली। रामनगर और रुड़की में होगी प्रियंका की जनसभा। तो प्रियंका गांधी की जनसभा 13 अप्रैल को रुड़की में प्रस्तावित है। रोजगार के लिए भटक रहे युवा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कैंटोनमेंट बोर्ड में लाल कुर्ती बाजार में घर घर जाकर जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। टिहरी पुलिस ने अब तक 20 लाख रुपए पकड़े। 4 घंटे बिजली कटौती से लोग हलकान। ज्वालापुर क्षेत्र में 50,000 की आबादी को अघोषित बिजली कटौती से उठानी पड़ी दिक्कतें। वही खबर है, हरिद्वार से 2 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। ट्रैफिक कांस्टेबल की पिटाई कर वर्दी फाड़ी, 2 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, गलत दिशा में चौपहिया वाहन दौड़ा रहे हरियाणा के 2 युवकों ने रोकने पर यातायात पुलिस के कांस्टेबल से मारपीट कर दी। वही खबर है, हरिद्वार से महिला की तबीयत बिगड़ने पर हंगामा हुआ। उत्तराखंड में शिक्षकों से रिकवरी पर लोक सेवा अभिकरण ने रोक लगाई। तो बेसिक से एलटी कैडर के वेतनमान में आए शिक्षकों के गलत वेतन निर्धारण के मामले में की जा रही रिकवरी पर लोक सेवा अभिकरण ने रोक लगाई है। पर्चे सम्मेलन 9 जून को होगा। बाबा तरसेम के हत्यारों का खालिस्तानी कनेक्शन। 14 साल बाद 109वां एनकाउंटर हुआ। पुलिस के सामने नहीं टिकी शूटर की पिस्टल। महिला ने पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में 10 लाख रुपए गंवाए। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, साथ ही ठग ने शेयर चैट में पार्ट टाइम जॉब का दिया था झांसा। 4 धाम के लिए पंजीकरण अब 14 अप्रैल से होंगे। चुनाव में गाड़ियां दुल्हन लेने कैसे जाएं दूल्हा। बैंकों में कामकाज ठप, लेन देन के लाले। तो पिथौरागढ़ से खबर है, झूलाघाट से लेकर मुंशियारी तक बैंकों के अधिकतर कर्मियों की लगी है चुनाव ड्यूटी। ग्राहक मुश्किल में हैं। मतदान कर्मियों को दिया वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। तैयारी स्ट्रांग रूम परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। तो प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर ने ईवीएम कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। 234 पगों के साथ एक गिरफ्तार हुआ।
3 दिन के बाद बूंदाबांदी के साथ बारिश के आसार। तो हर दिन तापमान में हो रही वृद्धि से बहुत जल्द राहत मिलने के आसार हैं। पंतनगर के मौसम वैज्ञानिक आर.के. सिन्हा ने बताया कि गर्मी के बढ़ने से गर्म हवाओं का प्रकोप भी बढ़ गया है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं खबर है, खटीमा से हार्ट अटैक से रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। बाजपुर में निकाला गया फ्लैग मार्च। गोली आएगी तो जवाब गोलों से देंगे, तो धामी तो हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र बोले। पीएम मोदी और सीएम धामी के विजन से आगे बढ़ाया जाएगा। रोजगार के लिए भटक रहे हैं युवा। रोपवे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचेगा राजमार्ग। शादी घर में करो या बैंक्वेट हॉल में लेनी होगी अनुमति। मतदान को बुक हुई गाड़ियां कन्यादान के लिए मारामारी। गर्जिया मंदिर अग्निकांड की जांच कराएगा वन विभाग। तो गर्जिया मंदिर परिसर में लगी आग की घटना की जांच वन विभाग कराएगा। जांच में आग लगने की वजह और इसके प्रभाव को भी शामिल किया जाएगा। काठगोदाम में सटिंग का ट्रायल हुआ। उत्तराखंड में 5 महीने से ज़्यादा 9 दिन में जल गए जंगल। वहीं खबर है, हल्द्वानी से खिड़की तोड़कर घुसे चोर ने नकदी और सामान उड़ाया। चुनाव से एक रात पहले तय होगा बिंदाल बस्ती का वोट किसे पड़ेगा। तो बस्ती में सांसद विधायक नहीं सिर्फ पार्षद को जानते हैं लोग। 1200 जवानों की सुरक्षा में होगी मोदी की जनसभा। उत्तराखंड में महिला कर्मचारी चलाएंगी 85 बूथ। घाट में हाईवे किनारे शराब ठेका खोलने का विरोध किया गया। डोली से बीमार को 9 किलोमीटर पैदल सड़क तक पहुंचाया। तो मुनस्यारी से खबर रही है। लोहाघाट जीआईसी में यूकेलिप्टस का पेड़ गिरा। बेरीनाग में 1000 अवैध सिम कार्ड बरामद हुए। पूर्णागिरी हाट कालिका में उमड़े श्रद्धालु। पूर्णागिरी धाम में मां के 3 से 4 घंटे में हो पाए दर्शन। कामाख्या मंदिर में 18 को भंडारा लगेगा। परीक्षा तिथि में संशोधन को लेकर के सौंपा ज्ञापन। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में स्नातक के चतुर्थ व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। इसे लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में आक्रोश है। छात्र छात्राओं ने कोर्स पूर्ण न कराए जाने पर आपत्ति जताते हुए परीक्षा तिथि में संशोधन की मांग की है। आग से लाखों का सामान खाक हुआ। तो लमगांव से खबर रही है। अलकनंदा में डूबने से किशोर की मौत। तो बकरी चराने गए किशोर की अलकनंदा नदी में डूबने से मौत हो गई। जखोली में भालू ने महिला पर हमला कर घायल किया। तो जखोली ब्लॉक के धारकुड़ी कोट बांगर में घास लेने गई एक महिला पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। मां के दर्शन को मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, गूंजे जयकारे। संगठनों ने पद यात्रा निकाल उल्लास के साथ मनाया हिंदू नव वर्ष की हरियाली मन को देती है प्रसन्नता। प्रधानमंत्री मोदी को खूब फलता है तीर्थनगरी ऋषिकेश का आशीष। 15 साल बाद उत्तराखंड पुलिस ने किया एनकाउंटर। इनामी शूटर ढेर हुआ। रंगदारी मांगने वाले कैदियों पर कसेगा शिकंजा। कोरोना का रहस्य खोलेंगे एयरएज के विज्ञानी। 6 दिन में 12 वाहनों के ही जारी हुए ग्रीन कार्ड। 10 मई को अभिजीत मुहूर्त में खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। हिमखंड टूटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का 100 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ में मौसम ने बदली करवट, मैदानी क्षेत्रों में चढ़ा पारा। हरकीपेड़ी में महिला भिक्षुक का 1 साल का बेटा हुआ चोरी। हाईवे पर गिरी कंक्रीट से दुर्घटना की आशंका। अंत्योदय के परिवार आवासीय सुविधा से वंचित हुए। देश के बेहतर भविष्य को करें मतदान। नई ज्वाइनिंग से नए पुरानों के बीच कसमकस। गढ़ी और क्लेमेंट टाउन कैंट बोर्ड की 3250 एकड़ जमीन आएगी निगम में। तो उत्तराखंड के 2 कैंट बोर्ड का 3250 एकड़ भूभाग जल्द ही नगर निगम के हवाले हो जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए फीडबैक मांगे थे, जिसकी अवधि 30 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। एलिवेटेड रोड पर लगेंगे 10 नए मोबाइल टावर। तो देहरादून से खबर रही है। लीकेज से बर्बाद हो रहा लाखों लीटर पानी।
मालवीय नगर के लोग झेल रहे परेशानी। वहीं खबर यमकेश्वर से धू कर जली कार, सभी 5 सवार बचे। घट स्थापना के बाद गूंजे मां के जयकारे। गंगा में नहाते वक्त डूबा लखनऊ का इंजीनियर। तो ऋषिकेश से खबर आई है, टोंस नदी में डूबने से 10वीं के छात्र की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर आई है, 5 साल तक के 60% बच्चे एनीमिया ग्रस्त हुए। कल मनाया जाएगा ईद उल फितर, बाजार हुए गुलजार। 9 देवियों के हाथ में चुनावी शक्ति। सेल्फी लेते वक्त गहरी खाई में गिरा युवक। तो मसूरी से खबर आई है, गहने लूटने का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार हुआ। सचिवालय लिपिक का फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल हुआ। साइबर ठगों ने 3 लोगों से ठग लिए 13.32 लाख रुपए। हिमखुट उड़ने से 100 मीटर क्षेत्र में फैल गई कई टन बर्फ। अलकनंदा में डूबने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। माता के शैलपुत्री स्वरूप की हुई पूजा। आरएसएस स्वयंसेवियों ने किया पथ संचलन। तो पौड़ी से खबर आई है, जंगलों में भड़की आग काबू करना हुआ मुश्किल। घर घर पहुंची पोलिंग पार्टियों ने डलवाए बुजुर्ग दिव्यांगों से वोट। रोपे विकास के क्षेत्र में आईआईटी NHLM से हुआ समझौता। 3 प्रकार के मॉडल बूथ से मतदान बढ़ाने की कवायद की गई। तो चुनाव आयोग ने महिला दिव्यांग युवाओं के मॉडल बूथ बनाए। पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं को लू से बचाने के लिए होंगे विशेष इंतजाम। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VRC पुरुषोत्तम ने दिए निर्देश। अनदेखी आबादी के बीच कबाड़ के गोदाम बजा रहे खतरे की घंटी। तो एक साथ 6 गोदामों में आग से लोग दहशत में, शिकायत पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। तो हरिद्वार से खबर आई है, देसी शराब के 2 पेटी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। HCC पेस एकेडमी और KLCA ने जीते लीग मैच। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। पुलिस कर्मियों से मारपीट कर वर्दी फाड़ दी, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, चेकिंग के दौरान कार से 8.85 लाख रुपए मिले। तो पिरान कलियर से खबर आई है, गंग नहर में नहाते समय ट्रक चालक डूबकर हुआ लापता, तलाश जारी है। विधानसभा की कमियों को ब्याज सहित लौटाएंगे लोग। कलश स्थापना के लिए राजाजी में जाने वालों को प्रशासन ने रोका। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूटा हिमखंड। हैदराबाद की 2 रन से रोमांचक जीत। तो नीतीश का शतक रहा अहम, शशांक और आशुतोष की पारियां पंजाब के काम न आई। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के 1250 गांवों में संचार की सुविधा नहीं है। आधार कार्ड फिंगरप्रिंट लिए और हो गए सिम कार्ड एक्टिव। तो बेड़ीनाग में फर्जी सिम कार्ड गिरोह का पर्दाफाश, 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। नशेड़ी कर्मचारियों ने चुनाव प्रशिक्षण में डाला खलल। तो नोडल अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। नेटवर्क हुआ धड़ाम, बैंक का काम ठप, उपभोक्ता परेशान रहे। चुनाव को उत्सव मानकर निष्ठा से निभाएं जिम्मेदारी। परीक्षा तिथि घोषित करने पर भड़के छात्र और छात्राएं। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए विभाग ने कसी कमर। शिक्षा से वंचित 7 बच्चों का स्कूलों में कराया प्रवेश। तो बनबसा से खबर आई है। वहीं खबर है, बागेश्वर से ब्लड बैंक में क्षमता का 26% भी नहीं रखा जाता खून, पानी के लिए निकल रहा पसीना। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, बागेश्वर में 12 गांवों की 5000 की आबादी परेशान है। मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस पड़ गई बीमार। नवरात्र में फलों की बढ़ी मांग, कीमतों में उछाल आया। मूल्यांकन में अल्मोड़ा अव्वल, रानीखेत और चौखुटिया पिछड़े। तो हाई स्कूल और इंटर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। वही खबर है, बागेश्वर से प्रधानाध्यापक के 29 और प्रधानाचार्य के 59 पद खाली हैं। कपकोट में तेज आंधी से कई घरों की छत उड़ी, बाल बाल बचे लोग। तो इन दिनों मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। कपकोट तहसील क्षेत्र में अचानक तेज हवाएं चलने से कई घरों की छत उड़ गई। पुलिस से बचने को बाइक पर भागता रहा अमरजीत। धर्म की आड़ लेकर साजिश को अंजाम देने का था मकसद। तराई में कभी बदमाशों में रहता था एनकाउंटर का खौफ।
खुफिया तंत्र हुआ फेल, हरिद्वार में छिपा था हत्या आरोपी अमरजीत।